हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और ये क्यों होती है और इसके उपचार के बारे में आइए जान लेते हैं। पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के समय एग यूट्रस में ना बन के एक आउटसाइड अपनी ग्रो करता है। जैसे कि बच्चेदानी की जो ट्यूब होती है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसमें जाके एग ग्रो करने लग जाते हैं। वहाँ वो अपना भ्रूण बना लेती है, जिससे कि वो ग्रो होती है। एक टाइम ये आती है कि कई बार उसमें इतनी जगह नहीं होती है जितने की यूट्रस में जगह होती है बच्ची को बड़ा होने के लिए, उसके अंडे को बड़ा होने के लिए, और फैलोपियन ट्यूब में इतनी जगह नहीं होती है। तो जैसे जैसे टाइम जाता है तो एक तरह उसमें रप्चर्ड हो जाती है। आइए जानते इससे पहले पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, और जो जैसे कि नॉर्मल मेंसेस आते हैं ऐसे मेंसेस आएंगे। वो आपको पता नहीं चलेंगे कि ये मेंसेस हैं या यूटेराइन फैलोपियन ट्यूब की जिसमें भ्रूण अंडा बन रहा था उसके कारण ब्लीडिंग आ रही, आपको नहीं पता चलेगा, नॉर्मल ब्लीडिंग आएगी। और कंधे के ऊपरी हिस्से में इसमें दर्द महसूस होगा, पेट में दर्द होगा, वो भी नीचे की साइड लोअर एब्डोमेन में। और जब ये फैलोपियन ट्यूब रप्चर्ड हो जाती है तो धीरे धीरे पता चलता है पेशेंट पेल येलोनेस दिखता है, मतलब सफ़ेद दिखता है। क्यों? कि उसमें खून की कमी हो जाती है। पेशेंट ये समझता है कि हमारा मेंसेस आ रहा है, जबकि मेंसेस नहीं आ रहा होता है। ये वो समझ नहीं पाता है, ये डॉक्टर ही देख के बता पाएगा कि इसको मेंसेस हैं या फैलोपियन ट्यूब रप्चर्ड हो गई उसके कारण ये ब्लीडिंग आ रही है। ये डॉक्टर के ऑब्जर्व करने से ही पता लगाया जा सकता है। पेशेंट को कमजोर चक्कर आएंगे, घबराहट, बेचैनी होगी। कई बार पेशेंट ऐसे में बेहोश भी हो जाता है क्योंकि ब्लीडिंग होती है, लॉस, इधर बीपी कम होता है। तो एक तरह से बीपी कम ज़्यादा होने की वजह से घबराहट, बेचैनी होती है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, खून की कमी भी हो जाती है शरीर में। जान लेते हैं कारण ये होती क्यों है। ये एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है, अधिकतर दिखाया जाता है कि पीआईडी वजह से होता है, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त, अवरुद्ध, विकृत, मतलब फैलोपियन ट्यूब कमज़ोर होती है और या उसमें कोई इन्फेक्शन लगा हो। फर्टिलाइजेशन के समय एग गर्भाशय तक पहुंचने से रोकती है। जो गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में ही रुक जाते हैं और वहीं वो अपना एग का फर्टिलाइजेशन करने लगते हैं, वहीं वो ग्रो करने लगते हैं। जब ग्रो करने लगते हैं तो एक टाइम वो आता है, ये ज़्यादातर देखा गया है तीसरे और चौथे हफ्ते में होता है। तो जैसे फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली नली होती है, उसमें ग्रो होते होते फिर एकदम रप्चर्ड हो जाती है, वो नली फट जाती है। अब जानते हैं दोस्तों होता कब है। अंतिम मासिक धर्म की 6 से 8 वीक के बाद दिखाई देता है। ये दोस्तों लेते हैं दोस्तों इसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में। जैसा देखा गया है, भविष्य में गर्भधारण अक्सर संभव होता है। एक और एक्टोपिक गर्भावस्था के जोखिम को बढ़ा देता है। इसमें दोस्तों रप्चर्ड होने के बाद भी अब खुद से ब्लीडिंग होगी, जिससे पेशेंट रोकने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें, खुद से ट्रीटमेंट ना करें, बढ़ाएं नहीं, धैर्य रखें, डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर जैसा कहता है उस तरह से ट्रीटमेंट लेते हैं। दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जैसा कि हम देखते हैं, इसको पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने के लिए सर्जरी के द्वारा ही एक उपचार आवश्यक है। और लक्षण गंभीर है तो तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो। पेशेंट एनीमिक है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराएं और एंटीबायोटिक का सपोर्ट लें। जिसमें यूटेराइन फैलोपियन ट्यूब रप्चर्ड हो जाती है तो दोस्तों डॉक्टर इसे सर्जरी द्वारा रिपेयर करते हैं और अपने डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, बिल्कुल ठीक हो जाती है। कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।